हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में हम क्लास 10 का जो मानव नेत्र चैप्टर है उस चैप्टर के जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हमें बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल। तो हमें बताना यहाँ पे कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए आंसर की बात करें तब आंसर हो जाएगा कि मानव नेत्र के ठीक है रेटिना पे, मानव नेत्र के रेटिना पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पे बनता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। और रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है उसका नेचर क्या होता है कि नेचर जो होता है वो इमेज जो बनता है वो वस्तु के उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। तो इमेज का जो प्रकृति होता है ठीक है वो क्या होता है, जो नेचर होता है वो वस्तु के उल्टा, वस्तु से छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब बनता कहाँ है तो बोलेंगे रेटिना पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पे आधारित है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पे आधारित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों का टिमटिमाने का जो कारण है वो किसके कारण टिमटिमाता है? तो बोलेंगे आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? यदि किसी मानव नेत्र में जो है ठीक है फोकस दूरी अधिक हो जाने से उस नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो देखिए होता क्या है कि मानव नेत्र का जो गोलक होता है वो गोलक छोटा हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के कारण क्या होता है कि लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है और लेंस की फोकस दूरी अधिक होने के कारण क्या होता है कि जो इमेज रेटिना पे बनना चाहिए वो रेटिना पे ना बन के वो बनने लगता है बिहाइंड ऑफ द रेटिना। बिहाइंड ऑफ द रेटिना, रेटिना के पीछे बनने लगता है और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से जो मानव नेत्र में दोष होता है वो दोष होता है दूरदृष्टि दोष। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। जो मानव नेत्र है उस नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब का नेचर क्या होता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऑप्शन में काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। बताइए इसका आंसर क्या होगा?
तो देखिए, मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वो वस्तु से छोटा बनता है। देखिए यहाँ पे जो ट्री है इसका साइज इतना साइज है, इतना बड़ा है, और जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना वो इतना छोटा है, डिमिनिश है, और उल्टा भी है, और उल्टा भी है। इसका जो झाड़ियां है, जो पत्ती है ऊपर की ओर है, और इसका जो पत्तियां है वो नीचे की ओर है। तो वस्तु के उल्टा बना और वस्तु से छोटा बना। और हम सभी जानते हैं कि जो इमेज क्या होता है, उल्टा बनता है, वो वास्तविक होता है। वो इमेज क्या होता है, वास्तविक होता है। तो नेचर ऑफ द इमेज जो यहाँ पे हो जाएगा, हो जाएगा उल्टा, वस्तु के उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और अगर उल्टा बन रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। हमें बताना है कि जो नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। तो देखिए, निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख रहा है, इसका मतलब है कि दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। इसका मतलब हुआ जो दोष हुआ वो हुआ दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि हम दूर की वस्तुओं को आसानी से स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, लेकिन नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। इसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ पे निकट की वस्तु को नहीं देखा जा रहा है, दूर की वस्तु को देखा जा रहा है स्पष्ट रूप से। तो दोष कौन सा हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि इस जो मानव नेत्र का गोलक होता है, ये जो गोलक होता है ये छोटा हो जाता है, ये सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के कारण क्या क्या होता है कि जो इमेज बनना था रेटिना पे, जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनना होता है रेटिना पे, वो रेटिना पे ना बन के वो बिहाइंड ऑफ द रेटिना बनता है। जो फोकस्ड होता है इमेज का वो बिहाइंड ऑफ द रेटिना होता है। इसे हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग या वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। हमें बताना यहां पे कि जब श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होती है, जो सबसे अधिक विचलित होती है, ठीक है, उसका नाम क्या है और वो कौन सा रे है। तो देखिए, सबसे ज्यादा अगर विचलन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो विचलित होती है वो होती है वायलेट। क्या होती है, वायलेट। तो सबसे ज्यादा की बात करें तो होता है वायलेट। वायलेट का मतलब बैगनी। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो विचलन होता है वो होता है रेड का, लाल का। सबसे कम की बात करेंगे तो लाल का, और सबसे अधिक की बात करेंगे तब किसका हो जाएगा, बैगनी का। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ की बात करेंगे, तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे, तब हो जाएगा लाल रंग का। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है, वेवलेंथ जो होता है सबसे अधिक होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो अधिक विचलित होने वाली कलर है, जो रे है, वो है वायलेट। वायलेट का मतलब बैगनी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं। यहां पे बताया जा रहा है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर
दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखने की गुण को हम क्या कहते हैं? जो नेत्र की फोकस दूरी को बदलकर दूर या नजदीक की वस्तु को साफ साफ देखने का जो गुण होता है, उस गुण को हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टिता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टिता या जरा दूरदृष्टिता। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं समंजन क्षमता। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? हमें बताना है कि जिस व्यक्ति में जरा दृष्टि दोष है, जिस व्यक्ति के नेत्र में जरा दृष्टि दोष है, उस व्यक्ति का निवारण हम किस लेंस के द्वारा कर सकते हैं? उस जो नेत्र है, उस नेत्र का निवारण हम किस लेंस के द्वारा कर सकते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस, जो जरा दृष्टि दोष का जो निवारण होता है, जो जरा दृष्टि दोष का निवारण होता है, वो निवारण किया जाता है बाइफोकल लेंस के द्वारा। देखिए, अवतल लेंस को हम कह सकते हैं अपसारी लेंस। तो अपसारी और अवतल सेम है। अभिसारी लेंस को बोलते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। यहां पे बताना है हमें कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु क्रमशः क्या होते हैं? तो देखो, अगर दूर बिंदु की बात करें तो दूर बिंदु जो होता है वो होता है, दूर बिंदु जो होता है वो होता है अनंत। और निकट बिंदु की बात करें, निकट बिंदु की बात करें तब हो जाता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। तो यहां पूछा जा रहा है दूर, निकट तथा दूर। तो निकट कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। और निकट होगा 25 सेंटीमीटर, दूर कितना होगा? अनंत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होता है किसके द्वारा? यहां पे बताना है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है किसके द्वारा? ऑप्शन में क्या क्या है? पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलेरी पेशियां द्वारा, आइरिस द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, सिलियरी पेशियां द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है? कौन सा दोष होता है? देखिए, यहां पे बोला जा रहा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखता, इसका मतलब दूर की वस्तु को अगर स्पष्ट रूप से नहीं देखता है, इसका मतलब नजदीक की वस्तु को वो स्पष्ट रूप से देख पाता है। इसका मतलब जो दोष हुआ वो दोष हुआ निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, निकट दृष्टि दोष। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि जो नेत्र गोलक होता है, नेत्र का गोलक होता है, वो क्या होता है? वो फैल जाता है, वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के कारण क्या होता है
कि जो इमेज बनना होता है रेटिना पे, जो नॉर्मल विजन होता है रेटिना पे, जो नॉर्मल इमेज बनना चाहिए रेटिना पे, वो रेटिना पे ना बन के इमेज बनने लगता है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना के आगे, रेटिना के आगे बनने लगता है। इसे हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? कौन सा ऐसा दृष्टि दोष है मानव नेत्र का जिसमें कि प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के आगे बनता है, जिसमें कि प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो इमेज होता है ऑब्जेक्ट का, वो रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है। बनना चाहिए यहाँ पे, लेकिन बनता है कहां पे? रेटिना पे। तो दोष जो होता है वो होता है निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। यदि किसी व्यक्ति की नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाए तो उस व्यक्ति में कौन सा दोष उत्पन्न होगा? उस व्यक्ति के नेत्र में कौन सा दोष उत्पन्न होगा? तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जरा दृष्टि दोष। समंजन क्षमता की कमी के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। बोला जा रहा है कि चंद्रमा पे खड़े अंतरिक्ष यात्री, जो चंद्रमा पे खड़ा अंतरिक्ष यात्री है, उसको आकाश कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन में नीला, उजला, लाल एवं काला। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? काला। कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है किसका, किस तरीके से दिखता है? तो काला। इसका कारण यह है कि आउटर स्पेस जो है, देखिए यहाँ पे वह आउटर स्पेस है, अंतरिक्ष में कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होता और ना ही कोई एयर पार्टिकल होता है। और डस्ट पार्टिकल और एयर पार्टिकल ना होने के कारण वहां पे लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता है, लाइट का परिकिरणन नहीं होता है। परिकिरणन नहीं होने के कारण मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो लाइट होती है वो बिना किसी ऑब्जेक्ट से टकराए सीधे पार कर जाती है, सीधे पार कर जाती है। इसी कारण से क्या होता है कि जो अंतरिक्ष में व्यक्ति होता है उसको आकाश दिखाई देता है काला। कैसा दिखाई देता है? काला। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? हमें बताना है कि जो श्वेत रंग होता है, जो कि श्वेत रंग को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, कितने रंगों से बना होता है? तो आंसर क्या होगा? 7 रंगों में, 7 रंगों से बना होता है। रंग क्या होता है? तो बोलेंगे विबग्योर, विबग्योर। देखिए वी से क्या होगा? तो वी से बोलेंगे हो जाएगा वायलेट, वायलेट। वायलेट का मतलब बोले तो बैगनी, बैगनी। आई की बात करें तो आई का मतलब हो जाता है इंडिगो, इंडिगो का मतलब होता है आसमानी। बी की बात करें तो बी का मतलब हो जाएगा ब्लू, ब्लू का मतलब होता है नीला। जी का मतलब हुआ ग्रीन, हरा। येलो की बात करें तो येलो का मतलब हो जाता है पीला।
ऑरेंज, ओ से ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब नारंगी। आर का मतलब रेड। तो श्वेत रंग जो होते हैं वो वो क्या होते हैं, 7 कलर से बने होते हैं। वो कलर क्या क्या है, तो बोलेंगे वो है वायलेट बैगनी, इंडिगो आसमानी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। जो हमारा दृश्य प्रकाश है, वो दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है। देखिए आइए बताएं कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की बात करें तब हो जाएगा लाल का, सबसे अधिक विचलन की बात करें तो हो जाएगा बैगनी का, और सबसे कम अगर तरंगदैर्घ्य की बात करें तब हो जाएगा बैगनी का, और सबसे कम विचलन की बात करें तो हो जाएगा लाल का। ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसे लाल की, सबसे अधिक विचलन जो हो जाएगा इसका हो जाएगा, और सबसे कम विचलन जो होगा किसका होगा, लाल का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा, बैगनी का। लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है हमें कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम है, तो तरंगदैर्घ्य किसका अधिकतम होता है, लाल का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पे आधारित है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पे आधारित है। आकाश में जो इंद्रधनुष बनता है उस इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है और किस परिघटना पे वो काम करता है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। यहां पे बताना है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देखता, इसका मतलब वो व्यक्ति, वो नेत्र जो है वो दूर की वस्तु को देखने में सक्षम है लेकिन निकट की वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है। अगर दूर की वस्तु को देखने में सक्षम है तो वो जो दोष है उस नेत्र में दोष है वो है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि ये जो नेत्र का गोलक होता है सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के कारण क्या होता है कि रेटिना पे ना बन के इमेज बनने लगता है बियॉन्ड ऑफ द रेटिना, बिहाइंड ऑफ द रेटिना, रेटिना के पीछे। अगला क्वेश्चन है, किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। हमें बताना है कि किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। किसी कोलाइड विलयन में निलंबित जो कण होता है, किसी भी कोलाइड विलयन में या फिर वायुमंडल में जो भी निलंबित कण होता है उन कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को, उन कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। क्या बोला जाता है, टिंडल प्रभाव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समान मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना है। समान मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है। समान मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है। तो देखिए अभी हम देखें कि समान मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत और जो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है दूर बिंदु, तो दूर बिंदु क्या हो जाएगा अनंत। दूर बिंदु क्या होगा अनंत। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। बताइए जिस व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष है उस व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाएंगे हम, उसका निदान के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे। तो देखिए निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तु को देखा जा रहा है लेकिन दूर की वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है। तो दूर को वस्तु को देखने के लिए हम यूज करेंगे किसका, अवतल लेंस का। किसका, अवतल लेंस का करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस, या फिर बोल सकते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। जो मानव नेत्र है उस मानव नेत्र में कौन सा लेंस रहता है। जो प्रकृति का दिया हुआ लेंस है मानव नेत्र में वो कौन सा लेंस है। उत्तल लेंस, कोई लेंस नहीं होता। अवतल लेंस है या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस। मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। बताना है हमें कि किस दृष्टि दोष में नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। आंसर क्या होगा, प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम यूज करते हैं प्रिज्म का। अब प्रिज्म जो होते हैं उस 5 सतहों से घिरे एक शेप होता है, उसको बोलते हैं प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन सबसे कम होता है। स्पेक्ट्रम में जो किरण होता है, जो 7 किरण होता है, उन 7 किरण में सबसे कम विचलन या झुकाव किसका होता है। सबसे कम विचलन या झुकाव किसका होता है। तो सबसे कम विचलन या झुकाव उसी का होगा जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। तो तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ की बात करें सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होता है वो तरंगदैर्घ्य होता है किसका, लाल का। और लाल रंग का जो विचलन होता है क्या होता है, जो लाल रंग का विचलन होता है वो बहुत कम होता है, विचलन सबसे कम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है कौन सा लेंस का।
यदि किसी व्यक्ति के नेत्र में दीर्घ दृष्टि दोष है तो दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम यूज करते हैं उत्तल लेंस। क्या? उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? इन चार ऑप्शन में से आंसर क्या होगा? प्रवर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रिज्म से प्रकाश की जो परिघटना घटती है वो होती है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य की बात करें तब किसका हो गया? बैगनी का। किसका हो जाएगा? बैगनी का। और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य की बात करें, वेवलेंथ की बात करें, तब हो जाएगा लाल का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का। अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? जब हम पृथ्वी से आकाश देखते हैं तो नीला आकाश क्यों दिखता है? किसके कारण दिखता है? तो आंसर क्या होगा? प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। देखिए हमारा जो वायुमंडल है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल भी होते हैं और एयर पार्टिकल भी होते हैं। और ये डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, धूल कण जो होते हैं और हवा के कण जो होते हैं, इनसे लाइट का स्कैटरिंग होता है। लाइट का स्कैटरिंग का मतलब हुआ कि जो नीला रंग का स्कैटरिंग होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और स्कैटरिंग होने के कारण क्या होता है कि नीले रंग का जो कलर है ये हमारे आंखों तक पहुंच पाता है। तो ये जो आकाश का नीला दिखाई देना एक कारण है किसका? प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। आंख व्यवहार होता है, जो आंख है किसके जैसा व्यवहार करता है? आंख जो यहाँ पे किसके जैसा व्यवहार करता है? अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस की तरीके से। अभिसारी लेंस। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 31 है एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म जो होता है वो कितने सतहों से घिरा होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 सतह से। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के विलयन को, किसी भी माध्यम में जो छोटे छोटे कण का विलयन होता है, ठीक है, जो छोटे छोटे कणों का निलंबन को, जो निलंबन होता है कणों का, जो सस्पेंशन होता है कणों का, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं? कोलाइड। कोलाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र गोलक का जो व्यास हो वो लगभग कितना होता है? जो मानव नेत्र के गोलक का व्यास जो होता है वो कितना होता है?
मानव नेत्र के गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो देखिए, अगर एमएम में मापेंगे, एमएम में मापेंगे तब हो जाएगा 24 एमएम, और सेंटीमीटर में मापेंगे तो हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। एमएम में 24 एमएम, सेंटीमीटर में 2.4 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2.4 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर।